हर हर महादेव साथियों, कैसे हैं आप सब। महादेव की कृपा पर आपके परिवारजनों पर सदैव बनी रहे, इसी कामना के साथ एक बार फिर से आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल में। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि श्रावण का महीना चल रहा है और रक्षाबंधन बहुत ही नज़दीक आ रहा है। तो सबसे पहले आप सबको आगामी त्योहारों की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज की वीडियो में हम आपके साथ में शेयर करने जा रहे हैं रक्षाबंधन का त्यौहार किस दिन मनाया जाएगा। साल 2024 का जो रक्षाबंधन है उस दिन भद्रा पड़ रहा है, तो वो किस डेट पर मनाया जाने वाला है और जो शुभ मुहूर्त है राखी बांधने का वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि रक्षाबंधन की जो थाली बहनों को किस प्रकार से लगानी चाहिए, क्या चीज़ें उपहार स्वरूप या अपने भाई को भेंट स्वरूप देनी चाहिए, हमको अवश्य ही देना चाहिए अपनी शुभकामनाओं के साथ में अपने भाई को, हम आपको वो भी बताएंगे। साथ ही साथ रक्षाबंधन की जो थाली होती है उसमें हमको क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए, किस प्रकार थाली लगाना चाहिए और राखी बांधते समय क्या तरीका होता है सही राखी बांधने का, वो भी हम आपको बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर बिना देरी के मैं आपको बताती हूँ। थाली आप कैसी भी ले सकते हैं, चांदी की हो तो चांदी की ले लीजिए, मैंने स्टील की लेकर बताई है क्योंकि ये सबके पास अवेलेबल होती है, इसलिए आपको एक अच्छी सी थाली ले लेना है और उसके ऊपर आप एक स्वास्तिक बना लीजिएगा, सिंदूर से बना लीजिएगा या रोली से बना लीजिएगा और उसमें एक घी का दीपक जला के रख लीजिएगा। पहले दीपक ही जलाइएगा, लंबी बत्ती या गोल बत्ती आप कैसा भी बना सकते हैं, लेकिन घी ना हो तो आप तिल के तेल से जला के रख लीजिएगा, लेकिन पहले आपको दीपक ही जला लेना है। उसके बाद हम क्या रखेंगे, हल्दी और अक्षत, अक्षत यानी आखा चावल रख लीजिएगा और रोली या सिंदूर दोनों में से कोई भी एक चीज़ ले लीजिए। वो मैं अलग रख के दिखा रही हूँ क्योंकि इसको थोड़ा सा गीला करके लगाना चाहिए, तभी वो माथे पे अच्छा लगता है। सूखा लगा देंगे तो फिर वो ठीक नहीं दिखता है, तो हम थोड़ा सा ये अलग ही रख के दिखाए हैं आपको। आप चाहें तो एक साथ आपके पास चौकड़ी हो तो आप उसमें रख सकते हैं, किसी कटोरी या प्लेट में भी आप इसे रख सकते हैं। ये तीनों चीज़ें हमें ज़रूर भैया के माथे पे लगाना चाहिए और सबसे पहले आपको भैया का माथा ढकना होता है। तो हमारे यहाँ पर सफ़ेद रुमाल दिया जाता है क्योंकि सब लोग सफ़ेद ही यूज़ करते हैं, आप चाहें तो कलरफुल भी दे सकते हैं, लेकिन हम सफ़ेद देते हैं और उसको हल्दी थोड़ा सा लगा देते हैं शुभ के लिए, क्योंकि सफ़ेद चीज़ नहीं दी जाती है, लेकिन अब मजबूरी है भाई, सभी लोग सफ़ेद ही यूज़ करते हैं, बाद में यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए हम सफ़ेद ही रखते हैं, उसमें हल्दी लगा देते हैं। फिर भैया को श्रीफल दिया जाता है, तो श्रीफल में हम हमेशा कलावा लपेट के देते हैं, तो श्रीफल ज़रूर भाई को देना चाहिए। किसी किसी के यहाँ पर कहीं कहीं ऐसा भी होता है, गोल वाला जो नारियल होता है वो दिया जाता है, आप अपने यहाँ देख लीजिएगा, लेकिन भाई को श्रीफल ज़रूर देना चाहिए, ये बहुत शुभ होता है और भाई की मतलब आगे की जो बढ़ोतरी होती है, उन्नति होती है, उसके लिए दिया जाता है। उसके बाद फिर आप रक्षा सूत्र बांधिएगा। देखिए मार्केट में अभी रक्षा सूत्र बहुत अच्छे थे, मतलब राखियाँ बहुत अच्छी अच्छी आ रही हैं, लेकिन रक्षा सूत्र हमेशा रेशम के धागे का ही बना हुआ बांधना चाहिए। यदि आपको रेशम के धागे की राखी मिल जाती है तो आप वो बांध दीजिए, और यदि आपको ना मिले तो आप रेशम के धागे की बना भी सकती हैं। हमने आपको रेशम का धागा दिखा दिया, आप चाहें तो वैसे ही आप अपने हाथों से बना करके यदि अपने भाई को बांधेंगी तो वो और भी ज़्यादा खुश हो जाएंगे और आपको भी फीलिंग बहुत अच्छी वाली आएगी। आपने सुना भी होगा, इसे समझो ना रेशम का तार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, तो आप समझ लीजिए आपको कितनी अच्छी वाली फीलिंग आएगी। रेशम के धागे की ही राखी हमको बांधना चाहिए। यदि आपको रेशम का धागा ना मिले या रेशम के धागे की राखी ना मिले तो जो आप आटी आती है जिसको कलावा कहा जाता है, हमने आपको दिखाया, इस टाइप का भी आप रक्षा सूत्र बांध सकती हैं। आप अपनी राखी भी बांधिए, डिज़ाइनर राखी, लेकिन वो ज़रूर बांधिए क्योंकि वो रक्षा सूत्र मेन वही होता है, तो हमको वो ज़रूर बांधना चाहिए भाई को। और फिर मीठा खिला देना चाहिए। तो मीठा हमारे यहाँ पर नारियल का जो बुरादा होता है उससे बना हुआ होता है, मतलब नारियल की मिठाई बनाई जाती है। तो किसी किसी के यहाँ पर घेवर खिलाया जाता है, कुछ बहनें अपने यहाँ से जौ बना कर लेकर आती हैं भाई के लिए। तो आपके यहाँ पर जैसी भी चीज़ें खिलाई जाती हो, और मैं तो ये बोलूँगी कि भाई के पसंद की मिठाई ही हमें खिलाना चाहिए। भाई को जो पसंद हो आप अपने घर से बना करके लेकर आइए, अगर आप शादीशुदा हैं, विवाहित हैं तो, या फिर मायके में भी हैं तो भाई के पसंद की मिठाई बना के भाई को खिलाइए। कोई भी यदि हमको हमारे पसंद की चीज़ देता है तो हमारा मन खुश हो जाता है, तो भाई भी बहुत खुश हो जाएगा यदि उसके पसंद की मिठाई बना के अगर आप खिलाती हैं। तो कुछ भी खिला सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर आपकी भाभी हैं तो भाभी को आप सुहाग के स्वरूप कोई भी सुहाग की निशानी, सिंदूर बिंदी चूड़ी भी आप राखी बांधते समय, मतलब लुम्बा राखी आप बांध रही हैं तो ये सुहाग की निशानी यदि आप भाभी को देंगी तो भाभी भी खुश हो जाएगी। आपको तो ढेर सारे गिफ्ट मिलते ही हैं, लेकिन भाभी और भैया को ये चीज़ें हमको ज़रूर ही देना चाहिए। और इसके बाद में आप भैया भाभी की आरती उतार दीजिए। भैया अकेला है तो भैया की उतार दीजिए, अगर जोड़े से बिठा कर राखी बांध रहे हैं तो दोनों की आरती उतार लीजिए। आरती उतारने का मतलब नज़र उतारने जैसा होता है, तो उसके बाद में फिर हमको आरती उतार देनी चाहिए। तो ये तो बात होगी कि रक्षाबंधन हमको किस प्रकार से मनाना है, लेकिन कब मनाना है वो समझ लीजिए। तो साल 2024 का रक्षाबंधन 19 अगस्त को पड़ रहा है और भद्रा होने के कारण जो इसका राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है वो 1:30 बजे के बाद है, मतलब दिन में 1:30 PM 1:30 बजे के बाद में आप भाई को अपने राखी बांध सकती हैं। और यदि आपके भाई जैसे जॉब वगैरह करते हैं, छुट्टी नहीं है उनके पास, वो दिन में नहीं रुक पाएंगे घर में, तो आप ये सारी चीज़ें अपने भाई के हाथ में भी दे सकती हैं, वो स्वयं भी बांध लेंगे, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन आपको 1:30 बजे से पहले राखी नहीं बांधनी है। आप अपने देवी देवताओं
माताओं को भी राखी चढ़ाते हैं, जैसे गोपाल जी को कुछ लोग राखी बांधते हैं, तो वो भी आपको 1:30 बजे के बाद ही करना है। अब एक समस्या ये होगी कि जब तक राखी नहीं बांधते तब तक कुछ खाया पिया नहीं जाता है, तो आप फलाहार वाली जो चीज़ें होती हैं वो ग्रहण कर सकते हैं, जूस पी सकते हैं, फल खा सकते हैं, फलाहारी मिठाइयाँ ग्रहण कर सकते हैं और पानी वगैरह भी आप पी सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि बिना कुछ खाए पिए आपको रहना है, स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना है और त्यौहार भी मनाना है। तो 1:30 बजे के बाद आप जब राखी बांध लेंगे तब आप अपना खाना खा सकते हैं। और यदि आपने श्रावण सोमवार का व्रत रखा हुआ है तो पारण आपको दूसरे दिन ही करना है, वरना आपके 5 सोमवार फिर वो कंप्लीट नहीं होंगे। पूजा पाठ आप 1:30 बजे से पहले कर सकते हैं, दान पुण्य आपको नहीं करना है, ये चीज़ का ध्यान रखना। 1:30 बजे के बाद ही जो दान पुण्य करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो बस आशा करते हैं कि आज की वीडियो में जो दी है हमने जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी, लाभदायक लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी और नई वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं पूजा पाठ से संबंधित वीडियोज़ के लिए और हमारे रीति रिवाजों को हम किस प्रकार से निभाते हैं, किस प्रकार हम अपने त्यौहार मनाते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं अपनी वीडियोज़ के थ्रू आप तक पहुँचाती हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। सादा जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।